हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उमेश शुक्ला और आप देख रहे हैं E24। आज हमारे साथ है प्रियांक शर्मा, जो कि पंच बीट का नया सीजन लेकर आ चुके हैं, जिसे काफी पसंद किया है। तो उन्हीं से बात करते हो। प्रियांक, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो प्रियांक, काफी पसंद किया जा रहा है। मतलब जो हमारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो भी काफी पसंद कर रहे हैं, और दूसरी जनरेशन के लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जी प्यार दिखाई दे रहा है। जी। आप किस तरह देख रहे हैं? मैं प्यार ही देख रहा हूँ अभी। ओके। अच्छा लग रहा है काफी। हम्म। दैट बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है हमारे शो को लेके। तो एज एन आर्टिस्ट वी ऑल लुक फॉर वैलिडेशन ऑल्सो कि हाँ हम हम्म। काम करते हैं, कभी कुछ बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ लोगों को कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। तो अच्छा लगता है बिल्कुल। काफी। फील यू फील क्रिएटिवली सेटिस्फाइड, यू फील सेटिस्फाइड दैट व्हाटएवर यू हैव डन एट लीस्ट इट हैज डन डिसेंटली वेल एंड पीपल आर एक्सेप्टिंग योर वर्क। सो आई बिलीव एज एन एक्टर, अभी मैं नया आया हूँ, अभी चल रहा है काम काफी। तो एक्सेप्टेंस बहुत ब्यूटीफुली मिला है मुझे ऑडियंस से। सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट जस्ट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू जस्ट कीप मूविंग अहेड। सो या मींस अ लॉट। बिल्कुल प्रियंक, और नए ही सही, लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को। और जी जिस तरह से आपका कैरेक्टर निखर कर आया, राहत का जो किरदार है, काफी कुछ अलग दिखाई दिया इस बार हमें। वो हम्म बॉक्सिंग, जो कि दिखने में देखने में काफी आसान लगता है, लेकिन काफी मुश्किल होता है। उसके लिए काफी हम्म। तैयारी रही, कुछ क्लासेस ली थी या क्या था, प्रिपरेशन थी कुछ? प्रेप तो आई थिंक सीजन वन से शुरू हो गया था। मैंने हम्म। बॉक्सिंग से शुरू किया एंड देन एमएमए में बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, तो हमने पंच बीट टू हम्म। में एक्चुअली एमएमए दिखाया है। सो वी हैव ट्राइड गोइंग टू एवरी फील्ड आउट देयर, जितना भी हम पॉसिबली दिखा सकते हैं लोगों को। तो वो सारी की सारी ट्रेनिंग जरूर करनी पड़ी पहले, जब सीजन वन में बॉक्सिंग से शुरू किया था हमने। फिर धीरे धीरे करके और भी जो आर्ट फॉर्म्स हैं एमएमए से, या फिर मिक्स मार्शल आर्ट्स, या फिर फाइटिंग से लेके और जितने भी स्किल्स रहते हैं, आर्ट फॉर्म्स रहती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट वो सीखनी भी पड़ी काफी सारी। सो वो भी सीखना पड़ा। सो आई बिलीव तैयारी तो हमारी तभी से ही शुरू है। और एमएमए हम्म। के साथ साथ डेफिनेटली ऑन एक्टिंग ऑल्सो, बिकॉज फर्स्ट सीजन में मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था लाइफ का। बिल्कुल। तो एज अ बेबी इट वाज लाइक फॉर मी एंड आई वाज वेरी रॉ दैट टाइम टू अंडरस्टैंड पहला। और ऐसा भी नहीं है कि आपने 6 महीना जैसे स्ट्रेट अवे शूट किया। एक हमारे सिर्फ 40-50 डेज का ही शूट था। तो वो हम्म। 40-50 डेज का ही एक्सपीरियंस आपको यू नो काफी कुछ सिखा देता है सीजन वन के लिए। तो सब तब समझ आया। फिर सीजन टू में थोड़ा बेहतरीन होने की कोशिश करी, इन टर्म्स ऑफ सिर्फ रॉ ना रहूं, थोड़ा सा हम्म। ट्रेन हो जाऊं चीजों को लेके। तो उस पर भी काम किया। सो दे इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी ऑफ गेटिंग पंच बीट टू आउट देयर। और वो सिर्फ बिल्कुल। फाइटिंग को लेके नहीं था, बिकॉज एक्टिंग भी थी, फाइटिंग भी थी। द वे आई एम 28, आई हैव टू लुक 18 ऑल्सो। तो वो भी एक फाइट हो जाती है कि 10 साल छोटे कैसे दिखे यार। कि 10 साल एक्चुअली छोटे दिखना होता है। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। सो या दीज वर द प्रीटी मच थिंग्स आउट देयर। बिल्कुल। साथ ही प्रियंक, जब हम कोई काम करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री का आप हिस्सा बन चुके थे, रियलिटी शोज जी किया जी। था आपने, लेकिन जो एक खास प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि आपके साथ पंचबीट, एक इमोशन जुड़ा हम्म। होता है उससे। हम उसके जी। बड़े करीब होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में रखता है अब तक की जर्नी में पंचबीट? पंचबीट तो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, बिकॉज टू रीच आउट टू पीपल। एक जो फर्स्ट आपका प्रोजेक्ट होता है ना, वो हमेशा सुपर हिट भी नहीं हो सकता। हाँ। अगर आप अपने एक आर्टिस्ट के लिए जिसको शुरू करना होता है, जो नया एकदम से नॉन बैकग्राउंड बैकग्राउंड जिसका बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड ये नहीं है, उनके हम्म। लिए तो अगर थोड़ा बहुत भी काम करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस दे जाता है, बहुत मोटिवेट कर जाता है, आगे बढ़ने की हमें थोड़ी सी हिम्मत दे देता है कि हम्म। हम आगे बढ़ सकते हैं। बिकॉज लोगों से वैलिडेशन हमें ऑडियंस से मिल रहा है, जो कि इट्स कीपिंग फाइन, इट्स कीपिंग डिसेंट आउट देयर। तो हम्म। वो बहुत मैटर करता है यार हमें। दैट इज समथिंग विच फॉर मी डेफिनेटली मुझे तो बहुत मैटर करता था। सो मैं ये बोलूंगा कि हाँ, सीजन वन से लेके सीजन टू में, मतलब पंचबीट का जो पूरा रोल रहा है मेरे करियर में अभी तक, हम्म। एज एन हम्म। एक्टर जो एक्सपीरियंस मिला है मुझे, चाहे गलतियों से, सक्सेसेस से, फेलियर से, सब कुछ ही बीच में है सीजन वन सीजन टू में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट ऑल्सो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने एकदम ही बहुत बैंक ही का बढ़िया पास। काम किया, हाँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। आई नो वेयर आई एम प्लेस्ड ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ on my skill set. There's a long way to go for me also as an actor. बट जर्नी शुरू हो चुकी है एंड दैट्स अ पॉजिटिव साइन। जर्नी शुरू हो चुकी है और बहुत आगे जा चुकी है। मैं अब बहुत आगे जा चुका हूँ जर्नी में। अब मैं एज पे पहुंचने वाला हूँ कुछ टाइम में। और हम्म। एज बहुत एक वो रहेगा मुश्किल पॉइंट। एज के बाद आई जस्ट कैन नॉट लीव इट।
उसमें वही एज के बाद जो जंप रहती है वो फिर इट्स आउट देयर. So I'm almost, almost reaching that edge, and then I have to keep working on it, I believe. And Punchbeat has been extremely important, played an important part in teaching me through, you can say, failures, successes. It's an experience which has really made me grown a lot, you can say. So yes. बिल्कुल प्रियंका, और यही फैक्टर्स होते हैं किसी एक्टर के या आर्टिस्ट के जो एक्टर्स को इतनी दूर पहुंचाते हैं, यही सब फैक्टर्स होते हैं। जी और जी आप जिसके साथ हैं वो फैक्टर्स के साथ बिल्कुल आप लोगों के दिलों में बसे रहेंगे, साथ ही साथ रियलिटी शोज का आप हिस्सा रहे। और जी 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 रियलिटी शोज कितना मतलब किस तरह मदद किए हैं आपके जर्नी में अब तक रियलिटी शोज ने, क्योंकि एक फेस रियलिटी अम, शोज ने दिया है आप। जी. हम्म, रियलिटी शो ने सर मुझे थोड़ा नाम दिया, हम्म, और मुझे उन दरवाजों तक पहुंचा दिया हम्म, जिधर बेसिकली मुझे पहुंचना चाहिए. अब जो इंडस्ट्री के दरवाजे थे कुछ लोग थोड़ा जानने लग गए, तो मेरे लिए हम्म, चीजें आने लग गई मेरे पास. तो ऐसा हम्म, प्रोडक्शन हाउसेस ने रीच आउट करना शुरू कर दिया. वरना क्या होता है, हम क्लूलेस रहते हैं जब हम नए नए इस सिटी में आते हैं ना, तो वी आर हम्म, कंप्लीटली क्लूलेस कि यार कैसे शुरुआत करें, कहाँ जाएं, कैसे काम आएगा, किसको दिखाएं. तब जब मैं आया था तब यूट्यूब वॉज नॉट नॉट that- हाँ, आउट देयर ऑल्सो था, हम्म, बहुत था. बट हम्म, industry wise YouTube was not, it was a different platform only altogether. अब जब हम्म, YouTube का काम, it's very very different that you have, now 2021, you don't actually have to wait. आपका हम्म, Instagram YouTube पे आप कुछ डालिए, आप दुनिया को दिखा सकते हैं. पर हमारे टाइम पे थोड़ा सा वो 2015 के टाइम पे इतना बूम में नहीं कम था, था। इतना जी। इंडिया में. तो हम्म, हमारे पास तो कंप्लीटली वी वर क्लूलेस. बट हाँ, रियलिटी शोज के थ्रू वो प्रोडक्शन हाउस मेरे पास आया, मैं कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के पास पहुंच पाया. फिर उसके बाद तो आपका पूरा टैलेंट का गेम है. इधर बिल्कुल। आपका आर्ट आपके स्किल के ऊपर है कि हम जैसों के लिए तो अगर आप जितने टैलेंटेड हैं, जितने स्किल सेट आपका स्ट्रांग है, आप उतने आगे जाते रहेंगे. एंड दिस इज नेवर गोना स्टॉप. दिस इज अ लॉन्गेस्ट जर्नी फॉर एन आर्टिस्ट. हम सबकी तो, आई थिंक, जैसे मेरे डैड एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो उनकी 60 तक जॉब, वो रिटायर हो जाएंगे व्हेन ही इज गोना बी 60. हमारे साथ ऐसा भी नहीं है. हम 70 तक भी काम कर सकते हैं, 80 तक, जब में हमें जाने हैं या फिर हम करना चाहते हैं. तो देयर इज अ लॉन्ग लॉन्ग वे. इट्स द एंटायर लाइफ. तो जितना मैं बना पाऊंगा इस, बिकॉज मुझे कुछ आता तो है नहीं करना, तो मुझे इतना पता है दैट आई विल बी स्टिकिंग बाय टू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स. आई लव व्हाट आई डू एंड आई लिव व्हाट आई एक्चुअली डू. सो चलता रहेगा यार ये तो. लंबा बिल्कुल, सफर बिल्कुल, है. बिल्कुल चलता रहेगा। और साथ ही हमने ये भी नोटिस किया प्रियंक, आप काफी चूजी रहे हैं, क्योंकि बेशक कई एक्टर्स ऐसे हैं उनके पास भी ऑफर अलग अलग तरीकों के आते हैं, आपके पास भी कई ऑफर्स आते हैं, लेकिन आप कई चीजों को लेकर चूजी रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या थॉट प्रोसेस होता है कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे इसके साथ जुड़ना है, या ये प्रोजेक्ट करना है, ये क्या होता है? सर चूज ही होना पड़ता है. इट्स इन दिस इंडस्ट्री, इफ यू रियली हैव टू ग्रो, हम्म, the most difficult and the most important thing is to say no to work, because you should know. वो सबसे मुश्किल चीज होती है कि काम को मना करना. हम्म, क्योंकि आपको अगर लगता है कहीं ना कहीं, कुछ लोग होते हैं कि अच्छा, वो कुछ भी पकड़ लेते हैं, कि हाँ चलो बस हमें दिखना है. हम्म, मतलब आई बिलीव दैट फॉर मी, आई वांट टू गिव आउट माय बेस्ट इन वेर एवर आई एम. मैं जितना भी दिख रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँ. एंड शुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस ऑल्सो दिस वे टू पीपल. करने के लिए नहीं कर दिया. सो वो चीजें होती हैं, आई थिंक वही आप इंसान को बनाती है. आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है करना. जैसे मुझसे लोग कोई कुछ पूछते थे कि आप इतना म्यूजिक वीडियोस क्यों करते हो. आज से जब मैंने 3 साल पहले बज किया था फॉर द फर्स्ट हम्म, टाइम, जैसे मैं बिग बॉस से बाहर आया था, तब इतना था नहीं म्यूजिक वीडियोस का. कि हम्म, अब तो एवरीबडी हैज, इट्स अ बिग मार्केट, एंड आई एम ग्लैड कि वो मार्केट बढ़ गया, इसको सबके लिए बढ़िया। एम्प्लॉयमेंट हो गया. उस टाइम पे देयर वर वेरी फ्यू पीपल कमिंग इन एंड डूइंग स्पेसिफिक म्यूजिक वीडियोस. तो लोग कहते थे तू इतनी म्यूजिक वीडियोस क्यों करने लग गया. तो मुझे मतलब समझ नहीं आता कि मैं ये पूछ क्यों रहे हैं. मैं एक एक्टर हूँ. म्यूजिक वीडियो में मुझे एक एक एक्टर हूँ और एक डांसर हूँ. एक हम्म, परफेक्ट कॉम्बिनेशन हूँ. और म्यूजिक वीडियो में मुझे दोनों करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, तो मैं मौका क्यों नहीं मिला। करूंगा. इट्स एन ओपन मार्केट आउट देयर. ये पूरी इंडस्ट्री तो मेरी है. तो दीज आर द थिंग्स जो हमें भी फेस करनी पड़ती है काफी बारी. क्वेश्चन लोग पूछते हैं, बट आई बिलीव वो लोग शायद समझ नहीं पाते. कुछ एक्टर्स भी मुझसे पूछ रहे थे तो इतना म्यूजिक वीडियोस क्यों करता है. मैंने कहा क्योंकि मुझे 5 मिनट के लिए कभी कभी उसमें एक्टिंग करने का मौका मिलता है या डांसिंग करने का मौका मिलता है. मुझे ये दोनों चीजें आती हैं. मुझे मजा आता है करने में, तो मुझे प्लेटफॉर्म्स का वो नहीं है.
तो हाँ, दिस इट्स गोना बी एवरीवेयर, ये तो हमेशा से ही चलता रहेगा। बट यू हैव टू बी चूजी एंड पिकी एंड यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, और कब कब स्ट्रेंथ में हाथ और पैर घुसाने हैं, और कब कब हमें वीकनेस से जितना बच के या उसको साइड में रख कर अपनी वीकनेस उस पर काम करते रहे, और तब तक उस पर पैर मत डालो जब तक तुम कुछ बन नहीं गए। तो एवरी ग्रेट थिंग्स, it takes time, their own time to happen, and it's okay to wait patiently and work on your weaknesses instead weakness दिखाने की बजाय दुनिया को, you know so yes, I believe a little bit in this way, so yes। बिल्कुल बिल्कुल प्रियांक, काफी गहरी गहरी बातें भी कर गए आप बात ही बातों हो में, जाता और है, जो मेरे साथ ऐसे ही होता है। इम्पोर्टेंट है। टू हाँ, मच फिलोसफी। तो प्रियांक काफी बड़ी कास्ट है और सब एज ग्रुप के हैं, तो फन जी, मस्ती और सेलिब्रेशन ना हो सेट पे इम्पॉसिबल है। तो क्या कुछ होता था, कुछ मेमोरी है आपके पास? बहुत मेमोरीज है यार, बहुत मस्ती चलती थी, बहुत मस्ती ही मस्ती चल रही होती थी। कितनी बारी तो ऐसा होता था कि कभी कभी हमें, और जब हम सारे वी किड्स आर टुगेदर बिकॉज देयर इज अ सीनियर कास्ट एज वेल, तो उनके लिए हम बच्चे ही थे सारे, सो दैट्स व्हाई आई एम एड्रेसिंग अस as that, because it's an ensemble cause it's a mixture of seniors and juniors जूनियर। coming all together, and there are a lot of seniors out there। तो हम जब भी बच्चे साथ में होते थे तो it's over। बेचारे क्रू वाले तो परेशान ही, बिकॉज देयर सो मच ऑफ एवरीबॉडी इज टॉकिंग, एवरीबॉडी हैज देयर ओन कंसर्न्स टू टॉक अबाउट द सीन, कि अच्छा लाइंस ले रहे हैं, जैसे मैं निखिल का सीन है सपोजिंगली, तो हम अपनी लाइंस में लग गए, वहां पे कोई और दो जने अपनी लाइंस में लग गए। सो इट वाज सो मच समटाइम्स, और जब हम अपनी मस्ती पे आ जाते थे तो हमें और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता था। सो वी हैव हैड अ लॉट ऑफ ग्रेट मोमेंट्स, आई कैन नॉट फॉरगेट देहरादून बीइंग वन ऑफ देम। जो हमने देहरादून में टाइम स्पेंड किया ना, वो 20 से 25 दिन, I think that is something which we have made so many memories out there। कभी घूमने गए, कभी शूटिंग चल रही है, किस टाइम पे उठना है, हम होटल आए, वेट कर रहे हैं शॉट का कि अभी निकलेंगे, हम सारे के सारे निकले हैं, देन शॉट लेके कोई वापस आ गया है, कोई फिर वेट कर रहा है। सो द शूटिंग वाज कंटिन्यूअसली ऑन, इट वाज ऑन। I like hats off to the crew। So we have made a good memories, and celebrated some good birthdays also out there। So I'm really I feel blessed and I have a lot of gratitude of what I've lived with those people, with my cast members out there, because they, most of them, like, are my friends also at the same time। They're just not we co-actors, they are good friends also। So it was great fun making memories with them। तो आगे आने वाले दिनों में क्या क्या लेकर आएंगे प्रियंका, क्या किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हमारे साथ होंगे फिर? सर मैं जल्दी इस बारे में बताऊंगा। जैसे ही कुछ चीजें लॉक होंगी, dates आएंगे हमारे पास, तो definitely but something or the other is definitely gonna be coming। Some music videos, a new web is definitely gonna be coming for me। So this is something which I can definitely tell people। क्या है क्या नहीं है उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करेंगे। नेक्स्ट बिल्कुल, टाइम तब अभी तक E24 पे फिर से आना है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, तब तक पंचबीट हम देख सकते हैं सेकंड सीजन। जी सो बिल्कुल। फाइनली क्या कहेंगे, आपके जो फैन हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं पहले तो शुरू करना चाहूंगा कि प्लीज गाइज वॉच पंचबीट सीजन 2 ऑन MX Player। It's completely free out there now। You guys don't have to actually take a subscription। आप जाइए, आप log in कीजिए if you have an account। Otherwise you guys can go and watch Punch। It's a crazy show। We have given our hearts, blood, sweat to the show, and it's a mystery thriller, so do watch it। It's a lot of drama is also there in the show, so please do watch it। And I just want to thank everybody who has really stuck by me till now in whatever decisions I have taken in life। There were a lot of failures, there were a lot of successes। It's a combination, it's a great combination of both of them। And thanks for being at both the phases in my life and being like a pillar। So I have a lot of I feel blessed every day sitting over here on the other side today in this studio, in this my own house, that wherever I came from a middle class house, making and having no idea a few years back, and today to this। So I'm really grateful, and it's all because of them। So I'm really thankful to them। थैंक यू सो मच प्रियंक। आई विश कि जिन्होंने नहीं देखा है वो जल्दी पंचबीट का सेकंड सीजन देखेंगे, और अगली मुलाकात उम्मीद करते हैं कि कोरोना और ये सब सारी चीजें खत्म हो जाए, आमने सामने बैठकर हम बात करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। Thanks brother, thank you so much। See you soon। टेक केयर, गुड लक। Thank you, थैंक thank you। यू।